दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक VFD ड्राइव है और ये VFD ड्राइव ट्रिप हो गया है। तो चलिए देखते हैं कौन सा फॉल्ट में ये ट्रिप हुआ है और फॉल्ट है इसका ओवर करंट फॉल्ट में ये ट्रिप हो गया है। तो बता दूं दोस्तों ये VFD ड्राइव ABB का है और इसका फॉल्ट कोड आया है 2310। ओवर करंट में ट्रिप हुआ है और फॉल्ट कोड लिखा है 2310। तो चलिए आज का वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे अगर आपका VFD में इसी सेम टाइप का फॉल्ट आ जाए तो आप उसे कैसे ठीक करेंगे, आपको क्या क्या सब चेक करना है, इसके बारे में पूरा आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। और अगर आप फर्स्ट टाइम के लिए हमारा चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों ये जो मोटर ट्रिप हुआ उसका सिम्टम्स क्या था। जब भी आप ट्रबल शूट करने जाए दोस्तों, यानी जब भी आप ब्रेकडाउन का अटेंड करने जाए तो सबसे पहले उसका स्टेटस आप पूछिए। तो सबसे पहले आप उसका सिम्टम्स के बारे में पूछिए, यानी मोटर रनिंग कंडीशन में था उस टाइम ट्रिप हुआ, या मोटर को स्टार्ट करते समय ट्रिप हुआ, मोटर का ऊपर लोड बढ़ाने के टाइम ट्रिप हुआ, कौन सा कंडीशन में ट्रिप हुआ, सबसे पहले आप पूछ लीजिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों ये जो मोटर ट्रिप हुआ इसका सिम्टम्स था कि ये मोटर बंद था। ये मोटर को जब उन्होंने स्टार्ट किया, यानी कंट्रोल रूम से जब स्टार्ट किया तो मोटर तुरंत ही ट्रिप हो गया, तुरंत ट्रिप हुआ। जब भी स्टार्ट कमांड आया तो तुरंत ट्रिप हो गया। और फिर लोकल से भी ये लोग स्टार्ट किए थे, लोकल में उसका पुश बटन दबा के स्टार्ट किए तो भी ये मोटर तुरंत ही ट्रिप हो गया। बिना देरी किए 1 सेकंड के अंदर मोटर ट्रिप हो गया। और फिर उसका फॉल्ट कोड था ओवर करंट 2310। ये ABB का ड्राइव है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि हमने जो मोटर का ट्रबल शूट किया उसका एक्चुअल फॉल्ट क्या था, फिर हमने उसको कैसे ट्रबल शूट किया। दोस्तों ओवर करंट क्यों होता है? ओवर करंट का रीजन होता है कि आपका जो ट्रिप सेटिंग किया गया है, ट्रिप सेटिंग से ज़्यादा करंट ले रहा है, उसकी वजह से ओवर करंट आ रहा है। तो आपको क्या क्या चेक करना है दोस्तों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका काम में आएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों मोटर का लोड को देखिए, यानी मोटर साइड में लगा होता है गियर बॉक्स में प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो उसका मोटर का जो लोड दिया जाता है लोड साइड में प्रॉब्लम हो सकता है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। गियर बॉक्स में आपको क्या चेक करना है, अगर गियर बॉक्स में ऑयल नहीं होगा या गियर बॉक्स जामिंग होगा तो मोटर ज़्यादा लोड लेगा और मोटर ओवर करंट में ट्रिप हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों और एक रीजन हो सकता है एक्सीलरेशन टाइम। VFD मोटर का आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। VFD मोटर को हम लोग कंट्रोल करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी चेंज करके। मान लीजिए VFD मोटर को हमको 50% स्पीड पे चलाना है तो हम लोग क्या करते हैं उसका हॉर्स को 25 कर देते हैं। नॉर्मल मोटर का सप्लाई फ्रीक्वेंसी रहता है 50 हॉर्स, अगर उसको 50% में चलाना है तो हम क्या करते हैं सप्लाई फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देते हैं। सप्लाई फ्रीक्वेंसी को अगर हम 25 कर देंगे तो उसका स्पीड 50% डाउन हो जाएगा। जो मोटर स्टार्ट होगा वो 0 स्पीड से स्टार्ट होके आपका जो रेटेड स्पीड आप दिए होंगे सेटिंग वहाँ तक जाएगा। वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ टाइम लगेगा, उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन टाइम। हो सकता है ये मोटर 0 स्पीड से उसका रेटेड स्पीड तक पहुंचने के लिए कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन अगर आपने उसका एक्सीलरेशन टाइम उसी से कम रखा होगा तो ये मोटर रेटेड स्पीड तक पहुंच नहीं पाएगा। उसी टाइम के अंदर ये मोटर ट्रिप हो जाएगा। उसी समय भी ये फॉल्ट अलार्म आएगा, ओवर करंट का अलार्म आएगा। तो आप एक्सीलरेशन टाइम को भी चेक कर दीजिए। उसके बाद और एक रीजन हो सकता है दोस्तों, अगर आपका मोटर लोड सही है, एक्सीलरेशन टाइम भी सही है, और एक रीजन है दोस्तों मोटर एंड मोटर का केबल में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है मोटर जल गया हो, या हो सकता है मोटर का केबल कहीं पे टूट गया हो, तो उसको आप भी चेक कीजिए। मोटर को कैसे चेक करेंगे दोस्तों, हम लोग मोटर को कैसे मेजर करते हैं दोस्तों। ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, सही तरीके से मेजर नहीं करते हैं। मेजर करने का एक प्रोसीजर रहता है दोस्तों। मोटर एंड मोटर केबल को कैसे चेक करेंगे दोस्तों,
ये इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग बस मेजर कर देते हैं। कैसे मेजर कर देते हैं? जो लोकल आइसोलेटर रहता है, लोकल आइसोलेटर से हम लोग केबल विथ मोटर दोनों को एक साथ मेजर कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको केबल को मोटर साइड से खोल दीजिए, मोटर का जो 6 लीड रहता है 6 लीड को सेपरेट कर दीजिए और वहाँ पे आपको मेजर करना है। हो सकता है मोटर का वाइंडिंग इंटरनली शॉर्ट हो गया हो, तो उसको भी आपको चेक करना है। और फेज टू अर्थ चेक करना है, फेज टू फेज चेक करना है। इसी तरह से आप मोटर का मेजर कीजिए, फेज टू फेज चेक कीजिए, फेज टू अर्थ चेक कीजिए। मोटर का हर एक वाइंडिंग को चेक करें। वाइंडिंग ओपन नहीं रहना चाहिए और वाइंडिंग टू वाइंडिंग शॉर्ट भी नहीं रहना चाहिए। तीनों के तीनों वाइंडिंग ओपन नहीं रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ शॉर्ट भी नहीं रहना चाहिए। ये आपको चेक करना है। एनकोड और केबल को भी आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर एनकोड और केबल वहाँ पे मौजूद है तो आप उसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों मोटर का लोड सही है, मोटर का एक्सीलरेशन टाइम भी सही है और मोटर एंड मोटर केबल आपने मेजर कर दिया, वो भी सही दिखा रहा है। एनकोड और केबल वो भी ठीक ठाक है। तो अगला रीजन हो सकता है कि आपका जो मोटर का डाटा आपने VFD में सेट किया है वो डाटा में कुछ मिसमैचिंग हो। यानी मोटर का जितना सारा डाटा आपको VFD में डालना पड़ता है, जैसा कि उसका किलोवाट, RPM, वोल्टेज, एम्पियर, इसका सारा डाटा VFD का अंदर डाला जाता है। हो सकता है उसी डाटा में कुछ मिसमैचिंग हो, तो आप उसे भी एक बार चेक कर लीजिए। आपका मोटर के हिसाब से आपने सही डाटा एंटर किया है VFD के अंदर। तो लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम रहता है आपका मोटर एंड मोटर केबल में प्रॉब्लम रहता है। तो लास्ट वाला जो पॉइंट रहता है दोस्तों, अगर आपने कुछ पावर फैक्टर करेक्शन के लिए कुछ सर्किट लगाया है, कुछ इक्विपमेंट लगाया है, तो उसी इक्विपमेंट को भी आप लोग चेक कर दीजिए, उसका केबल को आप चेक कर लीजिए। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हमारा जो मोटर का प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम हुआ था? दोस्तों हमारा जो VFD ड्राइव का जो प्रॉब्लम था, उसका प्रॉब्लम यह था कि उसका मोटर का वाइंडिंग इंटरनली शॉर्ट हो गया था। यानी R, Y, B तीनों वाइंडिंग के बीच में 2 वाइंडिंग इंटरनली शॉर्ट हो गया था। उसकी वजह से ये VFD तुरंत ही ओवर करंट में ट्रिप हो रहा था। तो हमको मोटर को रिप्लेस करना पड़ा, नया ओवर ऑयलिंग मोटर लाके वहाँ पे लगाया। उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी कुछ पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके भी लिख सकते हैं। तो देखते रहिए बोल बुलबुल।